ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कश्मीर की हैं। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर 6 तारीख को पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले कश्मीर में एनआईए का एक बड़ा प्रहार। कश्मीर में लगभग 1 दर्जन के करीब लोकेशंस के ऊपर एनआईए की छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी टेरर रिलेटेड है। जो टेरर फंडिंग हुई है, जो आतंकियों के मददगार हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि कश्मीर में लगातार एसआईए एनआईए ये रेड्स कर रही हैं, क्योंकि जो नेटवर्क है उसे पूरा खंगालने की कोशिश की जा रही है। तो दीपक, अगला वीडियो भी देखते हैं इसमें क्या है और साथ में आखिर ये प्रहार कब तक जारी रहेगा। देखिए पवन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर में जिस तरह से एनआईए की रेड्स हुई हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बड़ी रेड्स हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कश्मीर में। क्योंकि लगातार, खासतौर पे अगर हम ये भी बात करें कि ऑपरेशन सिंदूर, उससे पहले पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल और आज 5 जून है, करीबन 1.5 महीने में एसआईए की रेड्स बहुत देखने को मिली है, जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। मगर एनआईए की ये पहली रेड्स है और एनआईए की रेड्स से पहले एक खाका तैयार हुआ था कि कहां कहां रेड्स करनी है। तो ये जो लोकेशंस हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी, ये मैं एक वीडियो और दिखाता हूं आपको। ये जो लोकेशंस हम दिखा रहे हैं, तो ये वही लोकेशंस हैं जहां जहां ये रेड्स चल रही है। और हम आपको ये बता दें कि ये रेड्स हो कहां रही है। ये साउथ कश्मीर का शोपियां जिला है और शोपियां में 4 जगह रेड्स चल रही हैं, जबकि उसके साथ लगते हुए साउथ कश्मीर का एक और जिला है कुलगाम। कुलगाम में 5 से 6 जगह ये रेड्स चल रही हैं। तो बड़ी बात यह है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगातार पिछले करीबन 1 महीने से एक डिटेल तैयार कर रही थी कि आतंकवाद को कुचलने के लिए जो लोग आतंकवाद के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्लीपर सेल है, ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद सरेंडर मिलिटेंट है, आतंकवाद छोड़ चुके हैं, मगर अभी भी कोई रिश्ते उनके आतंकवाद से है। जैसे हमने देखा 3 दिन पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर, 3 लोगों को सस्पेंड किया, नौकरी से बर्खास्त कर दिया। रिश्ते थे, तो जिनके रिश्ते भी हैं, यहां से एक खाका तैयार हुआ था। और आज की रेड्स बहुत अहम इसलिए भी मानी जा रही है कि ये एनआईए की एक्सक्लूसिव रेड्स हैं। इसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस जो है वो बाहरी नेटवर्क में जो देखो, ये कुलगाम का एक ग्रामीण इलाका है। ये यहाँ से आप ले करें, ये कुलगाम का एक ग्रामीण इलाका है, गांव है जो शहर से काफी दूर है, क्योंकि अधिकांश जो टेरर नेटवर्क के लोग जुड़े हुए हैं वो शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी सक्रिय हैं। तो उन इलाकों में भी जो रेड्स चल रही हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात हैं दीपक, और साथ में जो स्पेशल टीमें हैं वो सिविल गाड़ियों में यहाँ पर लगी हुई हैं। क्योंकि पिछले काफी दिनों से हम ये देख रहे थे कि एसआईए ने भी बहुत सी रेड की है, जो इंक्रिप्टेड मैसेज जो आतंकियों तक पहुंचा रहे थे। ये जो घर, हम आपको कैमरा पर्सन को बोलेंगे क्लोज करके दिखाएं, तो ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये एनआईए की गाड़ियां हैं, जबकि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो इनको, ये कुलगाम की है, कुलगाम की। और ये जो घर आप पीछे देख रहे हैं, इमारत, इस घर के अंदर रेड्स चल रही हैं, जो हमारी जानकारी है। इसके पीछे भी एक और घर है। तो इस तरह से अलग अलग लोकेशन, करीबन 10 लोकेशंस पर साइमल्टेनियस रेड चल रही है, यानी कि एक साथ अलग अलग टीम्स इन 10 लोकेशंस पे पहुंची। 4 लोकेशन कुलगाम की है, 5 से 6 शोपियां की हैं और रेड्स अभी भी जारी हैं। शाम तक रेड्स चलेंगी। उम्मीद है पवन जी कि शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, शायद कुछ हार्ड डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो पहले भी, देखिए उसके बाद उसको फिर जानकारी के लिए आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाए। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। हम दर्शकों को ये बता देते हैं कि एसआईए की रेड और एनआईए की रेड में क्या फर्क होता है। एसआईए की जो रेड है वो स्टेट लेवल के ऊपर अपना खाका तैयार करती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो अपने तैयार करती है। लेकिन एनआईए ने, उनके पास डाटा पहले पहुंच चुका होता है। वो एक एक्सक्लूसिव रेड होती है। जब उन्होंने रेड करनी है, सिर्फ वो कंसर्निंग जो ऑफिशियल्स हैं 1-2 उनको इन्फॉर्म करते हैं, जहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमें होती हैं। और बस इसमें भी एक बड़ी चीज है, जो आप ये पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम्स देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम्स जो देख रहे होंगे, इनके साथ ये पैरामिलिट्री फोर्स है, ये टीम सिर्फ बाहरी कॉर्डन है, बाहरी कॉर्डन। हाँ, इन अंदर क्या चल रहा है, अंदर से क्या रिकवरी होगी, इसकी जानकारी ना तो जम्मू कश्मीर पुलिस को दी जाती है एनआईए द्वारा, और ना ही पैरामिलिट्री फोर्सेस को दी जाती है। ये जो बख्तरबंद गाड़ी है जम्मू कश्मीर पुलिस की, और यहाँ पर जो आप जवान देख रहे हैं सीआरपीएफ के हैं। तो ये एक्स्ट्रा कॉर्डन के लिए होता है, जबकि एनआईए की टीम्स जो है वो सिविल गाड़ियों में आती हैं, अंदर रेड्स चलती हैं। और ये रेड्स बहुत अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कल जम्मू पहुंच रहे हैं और उनके आने से करीबन 24 घंटे पहले कश्मीर में एनआईए ने एक बड़ी रेड्स की है। इस रेड्स में काफी कुछ निकल सकता है और उसके बिना पर फिर आगे गिरफ्तारियां पवन जी हो सकती है। बिल्कुल, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो एसआईए ने रेड की थी, तो इनक्रिप्टेड मैसेज जो रिटन फॉर्मेट में थे वो डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं कि कहीं ना कहीं जो लोकल नेटवर्क है वो आतंकियों के साथ
उस ऐप के जरिए जो इनक्रिप्टेड मैसेज भेजती है उनके जरिए वो लोग जुड़े हुए थे और सुरक्षा बलों ने तभी जो एक कार्रवाई की थी, कुछ इलाकों के टावर्स जो है उनकी नेटवर्किंग डाउन कर दी थी, सस्पेंड की थी, ताकि इन लोगों को पकड़ा जा सके। तब ये लोग रडार पे आए थे कि कहां कहां से इनके तार जुड़े हुए हैं। और मेन जो शकरगढ़ में सर्जन कला जो कैंप था, वहां पर इनका टेलीकम्युनिकेशन हेडक्वार्टर था और वहां से ये सारे मैसेज रिसीव होते थे। उसको तबाह करने के बाद ये लोग फंस गए। अब जो इनका नेटवर्क था वो उन्होंने नंबर भी जारी किए थे डोडा से कि ये आईडीज है जहां पर इनक्रिप्टेड मैसेज चल रहे हैं, तो वो लोग पकड़े गए हैं। तो इसी तरह से एनआईए हो सकता है उस एंगल को भी साथ रखे और उन लोगों को भी गिरफ्तारी हो जो इन लोगों को वहां पर इन मैसेज के लिए जो उन लोगों को गाइड कर रहे हैं। और बहुत अहम इन रेट्स में ये भी देखा जा रहा है क्योंकि एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पहलगाम आतंकी हमले की, और एनआईए अनंतनाग जिले के साथ लगते हुए 2 जिलों में शोपियां में और कुलगाम में रेड्स आज कर रही है एनआईए की टीम्स। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हो सकता है वो जो आतंकी हैं जो अभी तक ना ही पकड़े गए हैं, ना ही उनका कुछ पता चला है, ना ही मारे गए हैं, जिन्होंने हमला किया था पहलगाम में, उनसे जुड़ी हुई कुछ जानकारियों के बिना पर भी ये रेड्स हो सकती हैं कि उनको लॉजिस्टिक किसने दी, उनको रूट्स किसने बताए, उसका भी तार इसके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि एनआईए पहलगाम हमले की जांच कर रही है और ये जो रेड से हो सकता है उसी के रिलेटेड भी हो। और ये भी बताना जरूरी है दर्शकों को कि जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद जो आतंकियों के पोस्टर गांव-गांव में लगा दिए गए थे, उनके सर पे इनाम रखा हुआ है। और एक फायदा वहां पर सुरक्षा बलों को ये भी मिल रहा है कि कौन कौन से लोग लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाते थे, उनके नाम जो है वो उजागर हो चुके हैं। तभी ये एसआईए की और जो केआईयू यूनिट है, कश्मीर इंटेलिजेंस यूनिट, या फिर एनआईए, ये रेड्स जो है वो लगातार दीपक अभी चल रहे हैं। तो एनआईए रेड्स में जो कुछ भी निकल कर आएगा कोशिश करेंगे आपके तक दोबारा एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हम पहुंचाएं। अभी तक जो हमने आपको जानकारी दी वो पुख्ता जानकारी है, उसकी बिना पर जो भी सोर्सेज से निकल के आया वो हमने बताया है। अगर कुछ और ज्यादा जानकारी आएगी तो शाम तक हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज के सभी कार्यक्रम देखते रहिए। बहुत धन्यवाद।